Hello guys and welcome back once again in another session of the valuation of goodwill. Look, हम लोगों ने अभी तक दो इसके मेथड्स कर लिए हैं. फर्स्ट वन वाज एवरेज प्रॉफिट्स मेथड एंड सेकेंड वन वाज सुपर प्रॉफिट्स मेथड. आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो कि हमें रिटायरमेंट में भी काम आएंगे, एडमिशन में भी काम आएंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर वाले चैप्टर में भी काम आएगी. तो बेसिकली हमें ये मेथड्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए. आज हम थर्ड मेथड करेंगे जो बिल्कुल हमारे पहले दोनों मेथड्स पर ही बेस्ड है. इसीलिए आपको समझाया गया था कि हमारे लिए ये फर्स्ट टू मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए. तो अब हम आज थर्ड मेथड समझेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड यानी कि पूंजीकरण विधि कौन सी होती है. देखो, जो पूंजीकरण विधि है यानी कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स यानी कि किस तरीके से हम औसत लाभों के जरिए कितनी कैपिटल बनती है, मतलब पूंजीकृत मूल्य कितना बनता है, हम एवरेज प्रॉफिट्स के थ्रू अगर ज्ञात करें तब भी हम गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर हम दूसरा मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स अपनाना चाहें तो हम उसके जरिए भी क्या गुडविल की वैल्यू होती है ये पता लगा सकते हैं. अब देखते हैं सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि औसत लाभ के जरिए पूंजीकरण वैल्यू पता लगाने के लिए, पूंजीकृत वैल्यू मूल्य पता लगाने के लिए हमें किस प्रकार से क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ये इसका मीनिंग क्या है. Under this method, the value of goodwill is ascertained, मतलब is calculated by deducting the actual capital employed in the business from. अब जब फ्रॉम वाली लाइन बाद में लिखी हुई हो, हमने छोटी क्लासेस में किया है ना सब्सट्रैक्शन वाले फॉर्मूले, अगर फ्रॉम बाद में लिखा, फ्रॉम के बाद वाली रकम पहले आती है, इसका मतलब हमने फ्रॉम के बाद ये जो हमें आगे दिया हुआ है इसको पहले लिखना है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को इसमें से माइनस कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल निकल आएगी. तो देखते हैं कि हमें क्या बता रखा है, क्या चीज है जिसमें से हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है. हमें माइनस करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. मतलब अब हमें यही समझना है कि ये कैसे निकलेगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम पिछली वीडियोस में भी सीख चुके हैं कि किस प्रकार से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकती है. अगर हमें एसेट्स साइड वाली इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो, अगर हमें लायबिलिटीज साइड वाली इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो किस प्रकार से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है. अब देखते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स जिसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर निकाला जाएगा वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी. तो इस विधि में ख्याति का मूल्य प्रतिफल की सामान्य दर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स में से व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूंजी यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को घटाकर माइनस कर निर्धारित की जाती है, एसरटेन की जाती है. तो देखो, ये एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मतलब उल्टा कर देना है हमने, ठीक है. नॉर्मल परसेंटेज जो हमें दे होती है उसको हमने जंबल कर देना है, उल्टा कर देना है, तो हमारे पास ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स निकल आएगी. अब एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, क्योंकि हम सारा का सारा एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में पढ़कर आए हैं कि किस तरह से नॉर्मल होने चाहिए प्रॉफिट्स, फिर उसके बाद हमें जितने ईयर्स की एवरेज निकालने के लिए कहा गया हो उतने ईयर्स की एवरेज निकाल देते हैं. अब देखो बहुत ही ध्यान से कि कैपिटल एम्प्लॉयड के रिगार्डिंग आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया. मैंने कैलकुलेशन नहीं बताई है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की, क्योंकि वो हमें पता है. सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है. कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी टेकन एक्सक्लूडिंग गुडविल, जो आपको पहले नहीं बताया गया था वो अब यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है एक नया पॉइंट, कि अगर हमने बोला ना कि हम एसेट्स साइड में से भी निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू, उसमें से अगर हम आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी. तो यहां पर है कि अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड जब हमने निकालनी है
और हमें एसेट्स वाली साइड पर कोई गुडविल भी दे रखी है, तो हमने उस गुडविल को एक्सक्लूड कर देना है, हमने उसे टोटल एसेट्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करना है। तो ख्याति एक संपत्ति है, यदि वह स्थिति विवरण में दी हुई हो तो विनियोजित पूंजी निकालने के लिए इसे कुल संपत्तियों के जोड़ में शामिल नहीं करना है। आई होप कि ये पॉइंट आपको जो नया पता चला है आज वो भी क्लियर हो गया होगा। इसे हम पहले वाले मेथड्स में भी अप्लाई करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट है कि जो गुडविल है वो कैसे निकलेगी। जो हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था किन दो चीजों का सब्सट्रैक्शन है, हमने उसी को यहां पर लिख दिया है कि गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि एक्चुअल वाली। तो ख्याति पूंजीकृत औसत लाभ और विनियोजित पूंजी का अंतर है। अब देखो मैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगी आपको सेकेंड मेथड। आई होप कि आपको फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया होगा कि एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल कर किस तरीके से कैपिटलाइजेशन कर मतलब उसका पूंजीकृत मूल्य निकालकर हम ख्याति की गणना कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो रिवाइंड कर एक बार जरूर दोबारा से सुनिए और पता लगाइए कि किस तरह से हमने कैलकुलेशन करनी है। सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं जिनको हमने यूज करना है। ये बेसिक वैल्यू है, ये बेसिक मीनिंग है गुडविल निकालने वाला, जिसमें हमें ये पता है कि कैसे निकालना है। और ये कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस गुडविल इज दी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। देखो इसमें ना बहुत ही आसान है, इसमें हमने कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसमें जब हम यहां इस फॉर्मूले में जिसमें हमने ऊपर एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट की थी, जब हम इसी फॉर्मूले में एपी की जगह पर सुपर प्रॉफिट्स कर देंगे तो वही हमारी गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि सुपर प्रॉफिट्स होते क्या हैं, सुपर प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट्स का मतलब यही होता है ना कि हम दूसरों के कंपैरेटिवली कितना एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं। तो जब हमें एक्स्ट्रा चीज पता ही लग रही है तो वो एक्स्ट्रा चीज हमें हमारी रेपुटेशन की वजह से मिल रही है, हमें हमारी गुडविल की वजह से मिल रही है। तो इसलिए इसमें इसी फॉर्मूले में बस ये चेंज करना है और ये हमारी गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये लाइन। फिर से दोबारा से इसे ध्यान से सुनिए कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट या जो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस कर देते हैं तो हमें सुपर प्रॉफिट पता लगता है। इसका मतलब ये हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और हम कोई भी चीज एक्स्ट्रा जो है वो ड्यू टू गुडविल कमाएंगे, ड्यू टू गुडविल कमाएंगे। तो इसीलिए इस एक्स्ट्रा चीज को ही कैपिटलाइज कर दो तो हमें हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल पता चल जाएगी। आई होप कि ये मेथड का मीनिंग भी आपको पता लग गया होगा। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो सिर्फ यही एक फॉर्मूला यूज करना है। तो अब मैं आपको दोनों मेथड्स के बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल सिर्फ 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगी ताकि हम लोगों को ये बेटर तरीके से समझ में आ जाए। A business has earned average profit of rupees 1 lakh. Find out the value of goodwill by capitalization method given that the assets are rupees 10 lakh and its external liabilities are rupees 1,80,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे रखा है। अब देखो कंफ्यूज मत होना कि कौन सा कैपिटलाइजेशन वाला मेथड अपनाना है, क्योंकि हमें यहां पर एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है तो हम एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। और एवरेज प्रॉफिट में हमने कितने फॉर्मूले देखे हैं,
दो फॉर्मूले में भी अभी हमने देखे हैं। कौन कौन सा देखा है? एक तो हमने देखा कि भाई गुडविल जो है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस होता है। फिर हमने देखा कि ये जो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट हैं वो कैसे निकलेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमें एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ये हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, हमने इसे उल्टा करना है। तो उल्टा कर दिया और हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई? 10 लाख। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना है? हमने कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें हमारे फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि विनियोजित पूंजी पता होनी चाहिए कितनी है। और विनियोजित पूंजी के लिए अगर आप ध्यान दो तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम यहां पर ये कैलकुलेशन करेंगे और एंड में इस टॉप वाले फॉर्मूले को यूज करके हमारी जो गुडविल है वो कुछ इस प्रकार से निकल आएगी। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट एक क्वेश्चन जो है, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पर बेस्ड था, औसत लाभों की पूंजीकृत मूल्य पर बेस्ड था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अ बिजनेस अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। इस बार भी आपको एवरेज प्रॉफिट ही लिखा हुआ आया है, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। देखते हैं गुडविल की कैलकुलेशन किस बेसिस पर कही है। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अब लिखा हुआ आ गया ना सुपर प्रॉफिट, तो इसका मतलब हम किसको कैपिटलाइज करेंगे? हम सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करेंगे। और सुपर प्रॉफिट के केस में हमने एक ही फॉर्मूला किया है कि सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमें दिया हुआ है, इसके लिए हमें सुपर प्रॉफिट्स पता होने चाहिए। और सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला हमने अभी अभी आज भी डिस्कस किया है कि ये एवरेज प्रॉफिट्स या एक्चुअल प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स का डिफरेंस है। तो देखते हैं कि हमें क्या चीज निकालने की जरूरत पड़ती है। हमें ये एपी दिया हुआ है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे। एसेट्स की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 40 लाख नोट की फॉर्म में। लायबिलिटीज की वैल्यू हमें 7,20,000 दी हुई है। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें इसमें से, इसको डिडक्ट करके, यानी कि 40 लाख में से जब 7,20,000 हमने माइनस कर दिया तो ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अगर आपको याद हो तो हमने जब सुपर प्रॉफिट्स मेथड किए हैं तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखा था। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो ये रही कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने अभी अभी ऊपर निकाली है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% क्वेश्चन में से पता ही है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, सुपर प्रॉफिट, ये जो यहां भी मैंने आपको बताया, पीछे भी बताया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लिखेंगे। हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं वो 40 लाख दिए हुए हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में हमें दिए हुए थे, दिस वाज 40 लाख, सॉरी 4 लाख, नॉट 40 लाख, 4 लाख। एंड देन उसके बाद हमें देखो ध्यान से, हमने यहां जो निकाला है वो निकाला है 3,28,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। तो 3,28,000। अब 4 लाख में से 3,28,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 72,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो वो निकलेगी 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। हमने पढ़ा है 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसको कैपिटलाइज कर देंगे। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली, जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करने के लिए कहा गया था, हमारी गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन में ना एक और पार्ट दे रखा है, इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। हम अगर हमें गुडविल की वैल्यू तो पता लगानी है, लेकिन वो कैपिटलाइजेशन वाली नहीं है, वो 3 years परचेज है सुपर प्रॉफिट्स की। तो इसके लिए जैसे हमने सुपर प्रॉफिट्स में सीखा था, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
सुपर प्रॉफिट्स हमें पता ही है 72,000 है, ऊपर हमने अभी अभी निकाले हैं, तो हम 72,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी गुडविल की वैल्यू ₹2,16,000 आ जाएगी। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन, जिसमें हमने कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों जो सब पार्ट्स थे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट्स वाला भी और सुपर प्रॉफिट्स वाला भी, दोनों समझ में आ गए होंगे। दोनों बहुत ही काफी आसान भी हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूं कि हमें एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट वाला मेथड जरूर क्लियर होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो काइंडली जरूर इसे शेयर करो, लाइक करो। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस चैप्टर को, जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक सब पार्ट की फॉर्म में किया है, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।